मुझे पैसा चाहिए। आज इस संडे मैं 10 लोगों को चर्च में लेके जाना चाहता हूं, मेरा इंतजाम कर। थोड़े से शुरुआत करते हैं आप, अगर है तो परमेश्वर को और बढ़ाता है। आप जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरी टांग के दर्द को ठीक कर ताकि मैं तेरी टेस्टिमनी को दे सकूं, मेरी फाइनेंशियल हालत को ब्लेस कर ताकि मैं तेरी रूहों को बचा सकूं, आप खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं, खुदा आपको देता है। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों का विश्वास जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका है? वो वही चीजें कर रहे हैं जो अन्य जातियां करती हैं, वही नशों में वही सब कुछ वो करते जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं, वही जगहों में वो फिरते जहां वो फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको जीसस क्राइस्ट की पावर के बारे में मालूम नहीं, आपको उसके वचन के बारे में मालूम नहीं। उसने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं और तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। पर तुमने ये नहीं देखा, तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम अपने व्यभिचार में उड़ा दो, इसलिए तुमने पाया नहीं। जीसस ने कहा, अगले वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा मेरे लिए जरूरी है, कहता पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहता अगर मैं सुनाऊं तो बड़ी बात नहीं है कि मेरे लिए जरूरी है। खुदा ने कहा, जीसस ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, पर कहता यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, श्राप आए। कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। आपको क्या लगता है? हर एक क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को जानता है, बैप्टाइज है, परमेश्वर के घराने में जन्मा है, आपको मालूम है आप बुलाए गए हैं प्रचार करने के लिए। आप अपने काम को करें, अपनी पढ़ाई को करें, अपने जॉब को, अपने कैरियर को परस्यू करें, सब कुछ करें जो परमेश्वर ने आपको दूसरी बुलाहट दी है। अपने परिवार को पालने के लिए सब कुछ करें, क्योंकि वचन कहता है अगर तू अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो प्रचार नहीं कर सकता, कलीसिया भी नहीं चला सकता। सब कुछ करें जो परमेश्वर ने करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन क्या आप भूल गया पहली कमांड क्या है? कि जीसस ने कहा था कि तुम अगर प्रीच नहीं करोगे तो लोग बचाए नहीं जाएंगे। आज इस एरिया में जो वहां पहली बार मीटिंग हो रही है, जहां लोग पहली बार वचन को सुन रहे हैं, आप नहीं जानते मैं आनंदित रहता हूं ऐसी जगहों पे आके जहां पहली बार मीटिंग हो रही हो, जहां नए लोग हों, ताकि नए लोगों को बचाया जा सके, नए लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके। हालेलुया। बिल्कुल टीम बता रही है कि बिल्कुल न्यू, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, लोग बैठे हैं। आज उन्हें मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी जो है किसी धर्म का नाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक लाइफ है, एक चॉइस है, एक जीसस क्राइस्ट की जिंदगी है क्रिश्चियनिटी, जहां मसा किया हुआ, क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, जहां हम परमेश्वर की मसे से, उसकी अगुवाई से चलते हैं। अगर आपको अपने घरों की हालत सुधारनी है तो अपनी चर्चों के ऊपर बोझ डालना बंद कर दीजिए, बल्कि सुसमाचार में अपने जिस भी मिशन में आप हैं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, जिस पासवान के पास आप जाते हैं, सुसमाचार को फैलाइए उनके साथ और रूहें बचाने में उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप विश्वासी हैं और रूहें बचाने में आपका कोई योगदान नहीं है तो वचन के मुताबिक बाइबल कहती है आपने परमेश्वर की कमांड को तोड़ा है, और वो कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कही थी, ऐसी कमांड जो परमेश्वर ने कहा था जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि जाते वक्त, स्वर्ग में चढ़ते वक्त परमेश्वर ने कहा था कि जाओ और लोगों को बचाओ, सब बातों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप किसी को 10,000 की हेल्प करेंगे, 10 लाख की हेल्प करेंगे, थोड़ी देर जल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को जीसस क्राइस्ट दे देंगे, आप यीशु मसीह को दे देंगे, उसकी जनरेशन तक, उसके वंशों तक, अनंत जीवन तक आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जब आप एक रूह को बचा रहे हैं तो जिसने मुझे बचाया, उसने एक नशेड़ी को भी बचाया, एक पापी को भी बचाया, और देखो कितनी रूहों को बचाया जो मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा बचाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने कहा है, आप लोगों को सेवा करनी होगी। अगर आप अपने कर्सेस से, अपनी बीमारियों से, अपने श्रापों से, निराशाओं से, अपनी जिंदगी के झमेलों से अगर बाहर आना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के सुसमाचार को देना होगा। आपको ऐसा लाइफस्टाइल बनाना होगा कि आप सबसे पहले तो उन जगहों पे आप जाएंगे, उन जीवित चर्चिस में आप जाएंगे जहां पर रूहें बचाने का काम हो रहा हो। अगर आप ऐसी चर्च में नहीं हैं जहां रूहें बचाई जाती हों, आप एक राइट प्लेस पे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप जीसस की कमांड को पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी एक छत चाहिए, एक जगह चाहिए जहां आप लोगों को बचा सकते हैं और उसके बाद लोगों को लेके आ सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के बाद फिर क्या, आप उसको सुसमाचार सुना देंगे, जीसस क्राइस्ट के बारे में बता देंगे, फिर उसको परमेश्वर का भवन चाहिए, एक ऐसी संगति, ऐसी कलीसिया चाहिए, चाहे वो भवन में हो, चाहे घरों में हो, चाहे जहां भी हो, जहां वो जा सके, परमेश्वर के बारे में सीख सके, अपने उद्धार को मेंटेन कर सके, उसे बनाए रख सके।
हालेलुया। अगर आप सेवकाई में नहीं हैं, अगर आप रूहें बचाने के काम में नहीं हैं, अगर आपने सुसमाचार को नहीं सुनाया, आप अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, अपने मोहल्लों से बात नहीं करते, अपने पड़ोसियों से जीसस क्राइस्ट के बारे में बात नहीं करते, तो आप जीसस की कमांड को तोड़ते हैं। पौलुस ने कहा अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो कोई घमंड की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं है पास्टर पे, कोई एहसान नहीं है परमेश्वर पे, सेवा पे, पर कहता अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय, कहता मुझ पे श्राप है अगर मैं ना सुनाऊं तो आप सोच लो, अगर आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम है, आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वचन को सिखाते नहीं, फिर भी आप सुसमाचार सुनाते नहीं, फिर भी आप लोगों की अगुवाई नहीं कर रहे मसीह में, आप लोगों की अगुवाई नहीं कर रहे कि वो बचाए जाए, उनकी आत्मा उद्धार पाए, वो स्वर्ग में जाए और धरती पर भी वो आशीषों को देखे जो उनके लिए बनाई गई हैं, उस इंश्योरेंस को प्राप्त करे जो उनके लिए बनाई गई हैं। अगर आपको बरकत चाहिए तो मेरे यह वचन को ध्यान से समझ के अपने दिलों पे लिख के जाना। तुम 40 दिन रात की किया, तुम 120 दिन रात की रोजे रख के प्रार्थना कर लोगे तो भी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं। अगर तुम वचनों को तोड़ते जाओगे, वचन ब्रेक करते जाओगे, ये कोई जादू टोना थोड़ी है जो अन्य जाति लोग करते हैं कि इतनी बार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइफ कैसी भी चलती रहे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा है कि आप 40 रोजे रख लेंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते हुए तो वो आपकी सुनेगा? आपको ऐसा लगता है? परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है। अगर मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, तो तुझे भी पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। क्यों पवित्र कहते हो? प्रेमी प्रेमी क्यों नहीं कहते? आप कहते प्रेम सबसे उत्तम है, क्योंकि प्रेम पवित्रताई से ही निकलता है। और कौन सा प्रेम? वो प्रेम नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, वो प्रेम जो परमेश्वर की ओर से है। अपने भाइयों के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, उसके राज्य के लिए प्रेम, अपने परिवार के लिए प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में 7 बार हालेलुया का नारा लगाओ जरा जोर से। आमीन, आमीन। आपको सेवा करनी होगी, आपको सुसमाचार देना होगा, आपको जीवित चर्चों के साथ जुड़ना होगा, आपको परमेश्वर के काम में जाना होगा। अगर आप बरकतों को चाहते हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं आप कहीं बैठे हैं नुक्कड़ में, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं आप मसीह भी हैं तो वो आपसे बात कर रहा है और वो आपको छुड़ाएगा इस वचन के अनुसार। आप जैसी सेवा में कदम रखेंगे आप वर्थ होंगे, आपकी वर्थ होगी, आपकी वैल्यू होगी। आपको क्या लगता है परमेश्वर की निगाहों में किसी की वैल्यू कैसे होती है? क्योंकि वो एमएलए है इसलिए परमेश्वर की निगाहों में उसकी वैल्यू है, या उसके मोहल्ले में बड़ी उसकी कदर है इसलिए खुदावंद की निगाहों में उसकी वैल्यू है? खुदावंद की निगाहों में ऐसे वैल्यू नहीं बनती। बाइबल कहती है जब पतरस और चेले लोगों के पास गए तो वो चेले उनको कपड़े दिखाने लगे जो एक औरत ने उनको बनाकर दिए थे। वो गरीबों की देखभाल करती थी, गरीबों को बचाती थी, गरीबों को पैसा देती थी। तो वो कपड़े दिखा दिखा कर रोने लगी और बाइबल कहती है पतरस ने जाकर उस औरत के लिए प्रार्थना की जो मर चुकी थी और उसे फिर से खड़ा कर दिया, फिर से उठा दिया। अब वो क्या लगता है कि परमेश्वर? उसने ये नहीं कहा कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, ये उसने कहा, उसने धर्म के काम गिनवाए। आपकी निगाहों, खुदावंद की निगाहों में आपकी वैल्यू धर्म के कामों से है, सुसमाचार के फैलाव से है। आप जीसस क्राइस्ट के लिए कितनी वर्थ रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, इस बात से निर्भर करेगा कि आपने कितनी रूहों को बचाया है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की रूहों को बचाने के लिए आपको मसा चाहिए। इसलिए मैंने कहा जीवित चर्च में जब आप जाएंगे आपको मसा मिलेगा। बाइबल कहती है जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो बड़े प्रोफेशनल लोग वहां पे बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, बड़े बड़े ट्रेनिंग वाले लोग। कोई भी गोलियत को मार नहीं सका, सबकी हालत फूस हो चुकी थी। किसने मारा उसको? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी राजा की सेना में, लेकिन वो अनॉइंटेड था। बाइबल कॉलेज अच्छे हैं, मेरे पास भी है बाइबल कॉलेज, लेकिन याद रखो सिर्फ बाइबल कॉलेज की थ्योरी शैतान को हरा नहीं सकती। आपको प्रैक्टिकल मसा चाहिए शैतान को हराने के लिए। तो ये ना सोचो कि मेरे पास बाइबल कॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं बाइबल कॉलेज की खिलाफत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी बाइबल कॉलेज है, बल्कि मैं उसे बढ़ा रहा हूं, उसमें 400 बच्चे और ऐड कर रहा हूं, बिल्डिंग और बना रहा हूं, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वो मसा चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, पदवियां, बड़े बड़े नाम,
रूहों को बचाने के लिए कुछ काम नहीं आएंगे। परमेश्वर के सामने आपकी वर्थ इसलिए नहीं है कि आप से डरते हम तेरी इस आज्ञा को नहीं मान सकते, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को नम्र और दीन किया, किसके प्रति? दानियल और उसके साथ में रहने वाले संतों के। और जो बात आज्ञा परमेश्वर ने दानियल के मन में रखी, दानियल कहता मुझे सिर्फ 10 दिन 10 डेज, मुझे सिर्फ 10 दिन देना, और राजा ने कहा कि उन्हें 3 वर्ष देना। कि 10 दिन और 3 वर्ष में कितना अंतर है आप समझते? और खोजों के प्रधान ने जब 10 दिन बाद सारे संतों के चेहरे को देखा, मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो 7 पाक के जो खाने से दानियल और उसके संत के ऊपर जो चमक थी वो उनसे कहीं अधिक थी। जिन्हें मांस मिल रहा था, जिन्हें मदिरा मिल रही थी, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन मिल रहे थे, लेकिन दानियल संतोष के साथ जो उसे मिला उसी में उसने परमेश्वर की भक्ति की और उसने एक बड़ी कमाई परमेश्वर में पाई। बड़ी कमाई क्या थी? अगर यहीं पे वो उस राजा के भोजन को खा लेता तो अपने आप को अपवित्र करता, लेकिन उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया और उसने दर्शन पाया और उसने राजा को दर्शन में सब कुछ बताया। इसलिए बताया कि उसने संतोष के साथ उस जीवन को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर ने उसके अंदर किया। आज हम और आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे को देख करके भटक जाते हैं। आज प्रभु का वचन यही कहना चाह रहा है, हमें सोचना विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ पवित्र पाए जा रहे हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। हालेलुया। कहाँ हम पवित्र हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। जिस प्रकार दानियल परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर की भक्ति करता था, आज आप और मैं भी चुने गए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ भक्ति करें। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया कि हम पवित्र बने रहे उसमें हम संतोष हैं। संतोष के साथ भक्ति एक बड़ी कमाई। पहली बड़ी कमाई क्या थी? हम आगे देखेंगे। पहली परीक्षा क्या थी? शेरों की मांग थी आपका बता बुद्धि के सामने तुमने इनकार कर ही दिया। इनकार करने से ही उनके जीवन में परीक्षा, यही पहली परीक्षा थी कि वो भोजन को देख के फिसले नहीं, राजपाट को देख करके उन्होंने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। आज हम क्या सोचते हैं, ये तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जो कुछ अच्छा हमें दिखता है, अरे ये तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मैं बहुत से सेवकों के बारे में नहीं जानता, संतों के बारे में नहीं जानता जो परमेश्वर का वचन सुनाते, लेकिन शायद ऐसा थॉट यदि अगर कोई लेके जाता है कि मुझे बहुत मान सम्मान वहां मिलेगा, मेरे लिए बढ़िया 5 स्टार होटल बुक करेंगे, 3 स्टार कमरा, एसी वाला, मेरे लिए गाड़ी आएगी, मेरे लिए सब कुछ आएगा, अगर ये थॉट पहले से ही आ जाए, आप समझ लें वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य होगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमें संतोष के साथ दिया है, परमेश्वर को हम ग्रहण करते तो हम बड़ी कमाई करते हैं। वहां का परमेश्वर का सामर्थ का काम अलग होगा, परमेश्वर की अगुवाई का वचन अलग होगा और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहां पर होंगे। आज बहुत सी जगह क्यों मिरेकल नहीं हो पाते? सेवाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि थोट कहीं और जा रहा है। परमेश्वर का सोच नहीं आ रहा, लेकिन हमारा थोट पहले ही जा रहा है। हमारा जीवन लोभ है। अगर हम धन के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार दानियल ने राजा के भोज का इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं 7 पाप से ही खुश हूं, क्योंकि उसमें मुझे परमेश्वर की पवित्रता नजर आती। मैं उस राजा के अच्छे भोजन को इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं परमेश्वर की नजरों में पवित्र रहना, मैं अपवित्र नहीं रहना चाहता। हमें कई बार ऐसे मौके आएंगे जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, हमें अच्छा दिखेगा, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर से
आप बात कीजिए, आप परमेश्वर में आप बहुत अच्छे रिजल्ट हो, ताकि आप भविष्य में एक बड़ी कमाई करें। अगर वो यही स्टैंड नहीं लेता तो वो आगे 2 परीक्षाओं में विजय नहीं पाता। आग का भट्टा देखो, लिखा है जो लोग आग के भट्टे को जला रहे थे वो खुद ही इतनी धधकती आग, इतनी धधकती आग। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब शेरों की मान में डाला गया, 3 लोगों को डाला गया, लेकिन चौथा जो व्यक्ति था आग के भट्टे में, तो चौथा जो व्यक्ति था वो कौन था? परमेश्वर के स्वरूप के सामने। हालेलुया। यदि यह संतोष नहीं होता तो क्या इन परीक्षाओं में वो जीवित रह पाते? क्या शेर के मुंह को बांध कर वो ये देख नहीं पाते कि परमेश्वर ने कितना बड़ा आश्चर्य कर दिया? हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर इन्हीं बातों को चाहता है कि हम बहुत ज्यादा परमेश्वर में रिलैक्स हुए, बहुत ज्यादा परमेश्वर में आराम पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीने लगे। संसार की अभिलाषाएं और लोभ और लालच आपके पीछे पड़ेगी, लेकिन आपकी दृष्टि यदि परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर पे लगी है तो आप भटकने नहीं पाए। कुछ बातें और देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में। हम निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना रंग के खा सकते, और भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष नहीं, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल पाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप समझ रहे हैं? किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो काम नहीं करे। आदम से लेकर के अभी तक हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है वो काम करे, और जो कुछ परमेश्वर मैंने दिया है उसकी रक्षा भी। अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आप परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस परिवार के लिए काम करें और उस परिवार की रक्षा करें। लेकिन यहाँ मेरा एक टॉपिक यह है कि जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात को रखा, अर्थात जब तक उन्होंने परमेश्वर के उस संतोष को अपने पास बनाए रखा, तब तक परमेश्वर उनके पास प्रतिदिन आता रहा और प्रतिदिन मिलता रहा। लेकिन एक असंतोष भरा लालच उनके जीवन में जैसे ही शैतान ने दिया, क्या दिया कि एक ऐसा वृक्ष जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसने उसे देखा, और जब स्त्री ने देखा तो लिखा है कि वो देखने में बहुत कितना अच्छा और सुंदर था। ऐसा लगा जैसे उसे खाने से बहुत कुछ हमें। संसार ऐसा ही है, हमें जो कुछ दिखाता ना वो बहुत अच्छा दिखाता, लेकिन वो अच्छी चीज कब विनाश के समुद्र में डुबा देगी आपको मुझे पता नहीं। आज मैं आदम और हवा के द्वारा आपके बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की बात को छोड़ और किसी बात को नहीं मानेंगे तो विनाश के समुद्र में डूब जाएंगे। परमेश्वर की बात को मानेंगे तो जीवन पाएंगे, एक बड़ी कमाई करने पाएंगे। कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, परमेश्वर आपको परीक्षाओं से जयन, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं तुझे न छोड़ूंगा न मैं तुझे रख दूंगा। हम बहुत लोग भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे बाद भविष्य में ये हो, मेरे बाद भविष्य में वो हो, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम धन्यवादी कभी परमेश्वर के प्रति होते ही नहीं।
आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता, और हम सालों की प्लानिंग करते हैं, सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर करते हैं, हम अपने आप को कितना अपवित्र रखते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाए। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 पर तेरह का एक पद पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम बता दो। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और इसी का 18 पद पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर मम्रे के आतरिक्ष के बीच में नगरों में से यात्रा करने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी, जो नदियों के पास हरियाली की जगह, और उस शहर का नाम क्या था, सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था, और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ, लोभ में आ गया। लिखा है लोभ रहित जीवन, लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाई, वो अब्राहम ने। 18 पर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात लिखी परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में गए। 5 वृक्षों के बीच, आप समझ रहे, ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं, लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी, और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को, धूल की तिनकों को गिनता है, वैसे तेरे वंशज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को, अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली लूत की तरह सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस पर विश्वास रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई करेंगे। इसके बाद दूत को क्या हुआ, घेर लिया गया, दूत को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाते। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे,